क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मेरी बेटी रोई होगी, चिल्लाई होगी तुम्हारे सामने, बहुत गिड़गिड़ाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या बोली जा रही है? मैं आपकी बेटी को नहीं जानती हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। क्यों झूठ बोल रही हो? हमारे पास प्रूफ है। हमारी बेटी तुमसे 2 दिन पहले मिलने आई थी। क्या बोल रहे हैं आप? 2 दिन पहले मैं कैसे मिल सकती हूँ? इनफैक्ट कुछ दिनों पहले तो हम लोग खुद ऑस्ट्रेलिया में थे, हम अभी अभी वापस आए। मैं नहीं जानती हूँ आप लोगों की बेटी को, आप यकीन कीजिए ना मेरा प्लीज। बस ये झूठ बोलना तुम बंद करो। मेरी बेटी तुम्हारे पास आई थी, तुमसे रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की कि तुम उसकी और विद्युत के लाइफ से दूर हो जाओ, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। मगर तुमने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आप प्लीज सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारा वकील बात करेगा इनसे। रमन, मैंने नहीं किया ये सब। मैं जानता हूँ, इन्हें कौन समझाएगा? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? ये क्या है? ये देखो, ये तुम्हारी क्लिनिक की एंट्री रिकॉर्ड है। इसमें निशा की एंट्री भी है। इसका मतलब वो तुमसे मिलने तुम्हारी क्लिनिक आई थी। I don't remember meeting her. बोलो, ये भी झूठ है? बोलो बोलो, ये झूठ है ना? नहीं मिली हूँ उससे, मुझे नहीं पता ये कैसे ये क्या है? ये मिनट, ये एंट्री झूठी भी तो हो सकती है। ये सब किया जा सकता है यार, बहुत तरीके हैं सब करने के। मिस्टर रमन बल्ला, दूसरे परिवार को भी अपने परिवार के जैसा सोचा है क्या? हमें क्या पता नहीं कि तुम्हारे घर में क्या क्या चलता रहता है? मोस्ट अनकल्चर्ड, लो स्टैंडर्ड के लोग हो तुम लोग, और इसीलिए आज दोनों मिलकर के यहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। कमर, पुलिस स्टेशन है ये। प्लीज मेंटेन सम डेकोरम। सुषमा जी, इधर आइए, इश्ता वाला को अंदर लेके जाइए। लोगों ने आदि और रोमी बेल के पेपर्स लेके आते ही होंगे, मैं यहाँ से ले जाऊंगा, कोई रखेगा नहीं तुम्हें यहाँ पर। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। आदि और रूमी गए हैं ना कोर्ट, वो करके आएंगे कोई ना कोई अरेंजमेंट। और वैसे भी अक्का तो इनोसेंट है ना, उनकी थोड़ी कोई गलती है। दादी! अरे क्या हो गया? वो ना आज लेट हो गए थे इसलिए बस निकल गई। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। पापा जी, आप इन दोनों को कार से स्कूल छोड़ आएंगे? नहीं नहीं मी का पुत्र, आज बच्चों को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आज नो स्कूल? यस। पीहू, अनन्या, जाओ बच्चे, जाकर कपड़े चेंज कर लो, नीचे जाकर खेलो। जाओ जाओ बच्चे, जाओ। पीहू, तुम्हें मूवी देखनी है तो मूवी चले? यस, हम भी जाएंगे। वेरी गुड। नीलू, जाओ इन्हें चेंज करवा दो। चले तैयार हो जाओ। जाओ। मैं नहीं चाहता कि पीहू को स्कूल में किसी बच्चे से इश्ता के बारे में पता चले। किसी बच्चे ने अगर पीहू को कुछ भी बोल दिया ना इश्ता के बारे में, तो ठीक नहीं होगा। आलिया पुत्र, तू ध्यान रखी, इन्होंने इशिता के बारे में ना पता लगे, और पीहू को तो बिल्कुल ही नहीं। हमने ना कहानी गढ़ के इनको बता दिया कि रमन और इशिता विद्युत की हेल्प कर रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। पर शाम तक इशिता अगर वापस नहीं आई तो फिर की करांगे, क्या जवाब देंगे? दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं काम करती हूँ, मूवी के बाद इनको शॉपिंग पे ले जाती हूँ, फिर गेम्स खिलाने ले जाऊंगी, तो वहाँ पे बिजी होंगे ना, टाइम का पता नहीं चलेगा। सभी रोमी और आदि को जज से मिल लेना चाहिए। आदि, मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। पता नहीं जज साहब से हम कब मिल पाएंगे, कब हमारा नंबर आएगा, कब हम केस करेंगे यार। बेल के पेपर्स लेने चाचू, लेकिन बेल के पेपर मिल तो जाएंगे ना? वकील साहब, कितना टाइम लगेगा? आप तो देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, बहुत सारे केसेस हैं। हमारी हियरिंग आने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जज से जल्दी मिल सकें। अरे वक्त जाएगा मतलब? वहाँ पे इसी में चाचू बोलो ना कुछ। देखिए, इस तरह के केसेस में समय तो जाता ही है। देखिए, भाई का फोन आ रहा है, आप प्लीज देखिए ना, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ भाई,
क्या हो रहा है बेल पेपर्स करो में? इतना वक्त क्यों लग रहा है तुम लोग को आज? भाई यहाँ पे बहुत भीड़ है, काफी सारे केसेस है, बस थोड़ी देर में जज साहब से मिलेंगे, बेल के पेपर्स ले लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देख रोमी, चाहे जो हो जाए बिना बेल पेपर्स के आना मत यहाँ पर प्लीज। सर आप दोनों को साहब ने बुलाया है। तुम इश्ता को छोड़ रहे हो राइट? आई कैन टेक होम राइट? नहीं रमन, इनफैक्ट मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम में से एक को घर जाना होगा। विद्युत, you'll have to go home. I'm sorry. तुम्हारे यहाँ पे होने से ना मीडिया हम पे बहुत प्रेशर डाल रहा है। देखिए ऑफिसर, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, प्लीज लुक, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कोने में रुकूंगा, लेकिन जब तक बेल पेपर्स नहीं आते ना, आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, प्लीज। अभिषेक, मुझे इश्ता से मिलना है रमन, I'm sorry, I can't. अभिषेक, मुझसे मेरी जरूरत है, प्लीज कुछ देख लीजिए। ओके, 10 मिनट। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे मालूम है कि आप मुझे यहाँ से रिलीज करवा के ले जाओगे। आई होप कि जैसा तुम कह रही हो वैसा हो यार। सब मेरी वजह से हुआ यार। वो विद्युत वाला ड्रामा भी, हमेशा कुछ करता हूँ तकलीफ तुम्हें झेलनी पड़ती है। अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो रमन? विद्युत वाली बात जो है वो तो हमने आपस में डिस्कस करके किया था सब कुछ। इसमें आपका अकेले का कोई डिसीजन नहीं था। और आई एम सो श्योर मैंने कुछ गलत नहीं किया रमन। तो मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही सच पता लगेगा ना, मुझे तुरंत बेल मिल जाएगी, लोग मुझे छोड़ देंगे। नो, लेकिन जस्ट यार हमने पीहू से कहा कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम? और अगर गॉड फॉरबिड अगर नहीं पहुंच पाए, फिर से उसके मन में सवाल उठेंगे। इतनी मुश्किलों से वापस हमारे पास आई है। I don't know what to do. रमन, बेल पेपर्स आ गए। एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़? आइए मेरे साथ। रोमी बेल पेपर्स ले आया यार। हाउ इज इट पॉसिबल यार? ये हो ही नहीं सकता अभिषेक। अभिषेक, तुम यकीन कैसे कर रहे हो इन बातों पे? तुम्हें मालूम है कि मैं कैसी हूँ? ये हो ही कैसे सकता? तुम कैसे यकीन कर रहे हो? यार निशा वाज अ स्टॉकर। विद्युत को पागल कर रखा था, विद्युत का जीना आराम कर दिया था उसने। इशिता जानती तक नहीं है उसे यार, तो उसकी मौत में इसका हाथ कैसे हो सकता है? उसका लेना देना नहीं उससे कोई। आई नो, लेकिन मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये नए आई विटनेस ने इस केस का रुख ही बदल दिया है। आई विटनेस? उसके मुताबिक इशिता जी और विद्युत का अफेयर चल रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या करूं इसमें? व्हाट नॉनसेंस यार। कौन है आई विटनेस? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही? पुलिस स्टेशन है। ऑब्वियसली मैं यहाँ घूमने तो नहीं आई हूँ, मैं यहाँ स्टेटमेंट देने आई हूँ। लेकिन मैं इस इंस्पेक्टर को स्टेटमेंट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तुम तो इनके घर के कॉप हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम इन्हीं का साथ दोगे। I don't trust you. I'm sorry. How dare you, शगुन? तुम मेरी इंटेग्रिटी पे शक कर रही हो? सिर्फ तुम्हारी इंटेग्रिटी पे ही नहीं, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे इंटेंशंस पर भी मुझे शक है। Like I said, I just don't trust you. I'm sorry. Just for your kind information, शगुन, मेरे लिए मेरे काम से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर कोई मुजरिम है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, उसे सबके सामने लेकर आऊंगा। और हाँ, इस पुलिस चौकी में कोई सीनियर ऑफिसर है तो वो मैं हूं, इसलिए ये केस मैं खुद हैंडल कर रहा हूं। ओके? एक्सक्यूज मी सर, लेकिन इन्हें इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं हम?
एक्सक्यूज मी मैडम, अब मेरे सीनियर ऑफिसर पे इल्जाम लगा रही है। एक सीनियर ऑफिसर के इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाने के लिए आप पर एलिगेशन लगा सकता हूं। मुझे नहीं पता कि आपके इनके साथ फैमिली डायनेमिक्स क्या है। एक बात तो कह सकता हूं कि आपको एक सीनियर ऑफिसर की इंटीग्रिटी नहीं दिखती कि दोस्त होते हुए भी उन्होंने मिसेस भल्ला को अरेस्ट किया। आपको स्टेटमेंट देना है तो दीजिए, नहीं तो आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा। फाइन, मैं स्टेटमेंट यहीं दूंगी। गुड, बताइए क्या कहना है आपको? मैंने एडलेड ऑस्ट्रेलिया में इशिता और विद्युत को एक साथ देखा था। दोनों पूरा एडलेड एक साथ घूमे, बिल्कुल एक रोमांटिक कपल की तरह। कोई भी इन दोनों को साथ देखता ना तो यही सोचता कि कितना प्यारा कपल है। आई एम प्रीटी श्योर कि विद्युत और इशिता का अफेयर चल रहा है। शगुन, बकवास करना बंद करो। रिलैक्स, उसे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने दो और तुम चुप रहो, नहीं तो मुझे तुम्हें बाहर भेजना पड़ेगा मजबूरन। इनफैक्ट मैंने विद्युत और इशिता को बात करते हुए भी सुना था। किसी निशा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। They were laughing about it, डिस्कस कर रहे थे कि कैसे दोनों ने मिलके निशा को चीट किया। क्या रमन, वो रोमी ने फोन किया था? Talk of the devil and the devil appears. क्यों मिस्टर विद्युत, पहचाना मुझे? क्या हुआ, भूल गए क्या? इस आदमी ने मेरे साथ भी वहां प्यार का नाटक किया था, अफेयर का नाटक, रोमांस का नाटक। क्यों विद्युत, मैं सच कह रही हूं या नहीं? क्या हुआ, बताओ ना सच। तुमने वहां मेरे साथ नाटक किया था या नहीं? मिस्टर विद्युत साहब, क्या ये सच कह रही हैं? बोलिए। ओके ऑफिसर, मैंने नाटक किया था, बट उसके रीजंस थे। Did you hear him? देखा आपने? इस आदमी का यही काम है, अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को यूज करके लड़कियों को फंसाता है, उनके इमोशंस के साथ खेलता है। इसने मेरे साथ एक फेक अफेयर रचा और इसके जो कारनामे हैं, इसके बारे में इशिता सब कुछ जानती थी। इशिता वेरी वेल कि ये मेरे साथ गेम खेल रहा है। He is making a fool out of me. लेकिन फिर भी इशिता ने इसका साथ दिया। ये आदमी उस निशा जैसी मासूम लड़की के साथ भी गेम्स ही खेल रहा था। आई एम टेलिंग यू, निशा के साथ जो कुछ भी हुआ है, इन दोनों की वजह से हुआ है। अब कहिए ऑफिसर, क्या इस बयान के बाद भी आपको लगता है कि ये औरत बेगुनाह है? सर, इनके डॉक्यूमेंट्स, निशा मीरचंदानी के डॉक्यूमेंट्स और डॉक्टर की रिपोर्ट सब सबमिट कर दिया है। मिस्टर मीरचंदानी, प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। 1 सेकेंड, आप इन्हें बाहर क्यों भेज रहे हैं? ये केस इन्हीं की बेटी का है, इनके लिए तो आई हूं मैं यहाँ। मैम, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। एंड आई एम रियली रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये मेरा नंबर है, जब चाहिए आप मुझे कॉल कर सकती हैं। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। वेल, मैं यहाँ जो कहने आई थी वो मैं कह चुकी। थैंक्स। You love putting me down, ना रमन। मेरा मजाक उड़ाने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, पर शायद तुम भूल रहे हो। You can't mess with me। मैं शगुन अरोरा हूं। अब आपको और क्या सबूत चाहिए ऑफिसर? अभी अभी आपने सुना ना उसने क्या कहा। अब आप इशिता भल्ला को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालिए। इसने मेरी बेटी का खून किया है, ये यहां से बच के जा नहीं सकती। और आपने सुना था ना मैंने क्या कहा था आपसे कि आप बाहर वेट कीजिए। फिलहाल आप बाहर जाइए और मुझे मेरा काम मत सिखाइए, ओके? सुषमा जी, इशिता भल्ला को वेटिंग रूम में लेके जाइए। का
हाँ भाई। रोमी क्या प्रोग्रेस है? भाई बेल हो चुकी है, मतलब पेपर्स हमारे हाथ में। वो डिमांड ड्राफ्ट लाना है पर कुछ नहीं रोमी, तू जानता नहीं यहाँ क्या हुआ है। शगुन ने हमारा केस पूरी तरह बिगाड़ दिया। किसी भी कीमत पर डीडी का इंतजाम कर रोमी, यू डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। भाई मैं कुछ भी करता बट शाम हो गई है। मैं डिमांड ड्राफ्ट कैसे इस टाइम पे? आई डोंट केयर रोमी, कुछ भी कर यार। डीडी चाहिए मतलब चाहिए डिमांड ड्राफ्ट। ओके भाई रिलैक्स। मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने बैंक मैनेजर से बात करता हूँ। भाई आपको पता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से अभी कितना प्रॉब्लम हो गया हुआ है। बैंक में कितनी भीड़ रहती है, वहाँ पे कितना रश है। पर मैं कुछ करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं मीर को ही फोन करता हूँ, पर्सनली जाके बैंक से ड्राफ्ट ले आता है। आप बस प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी हो जाए हम आज बेल करा के रहेंगे। रोमी किसी को भी फोन कर, किसी भी कीमत पर एक काम करा। ओके भाई। बस किसी तरह की डिमांड ड्राफ्ट का इंतजाम हो जाए। सोहेल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओह गॉड, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारी और भी कोई हेल्प कर। नो, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है। अब आई थिंक आई शुड गो। इट वाज लवली मीटिंग यू। सेम है। बाय। इशिता भल्ला कहाँ पे है? वो इसी पुलिस स्टेशन में है ना? कहाँ पे है इशिता भल्ला? रूही, तू यहाँ? पापा इशिमा का है, वो ठीक तो है ना? बेटा तुम यहाँ कैसे? जैसे ही मुझे इशिमा के बारे में पता चला, मैं नेक्स्ट नाइट लेके आ गई। इशिमा कहाँ पे? पापा क्या हुआ इशिमा को? बी स्ट्रांग बाबा, उसे कुछ नहीं होगा। देखो ना, इशिमा यहीं है। मुझे बैंक में फोन करना है बिकॉज़ वर्किंग आवर्स खत्म हो रहे, डीडी बनवाना है बेल के लिए। शी इज इनसाइड। नहीं, बी स्ट्रांग। आई एम सॉरी इशिमा। मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोऊंगी नहीं, पर मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। पापा ने मुझे कहा कि अपनी इशिमा के सामने जाके स्ट्रॉन्ग रहना, लेकिन यहाँ तो आपको ही मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा है। बस कुछ नहीं हुआ है, तुम सब हो ना मेरे पास, तो मैं तो स्ट्रॉन्ग रहूंगी। रूही, बस जस्ट स्टॉप क्राइंग नाउ। चल इधर बैठो। सिट। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो। ऑस्ट्रेलिया में रुकी थी ना तुम काम के लिए, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ इशिमा, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि आप यहाँ हो, ये सब हो गया, तो मैं ऑब्वियसली भाग के यहाँ आ गई। बट वो सब छोड़ो ना इशिमा, अब ठीक हो ना? ये मेरी परेशानी है। मैंने तुम लोग को कितना परेशान कर दिया है। मेरे कारण काम भी छोड़कर आ गई तुम इस तरह से। इशिमा कैसी बातें कर रहे हो? आपने कोई परेशान नहीं किया हमें, और पापा अभी आपकी बेल करवाने गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ किसी ने तंग तो नहीं किया ना? तुम्हें मेरे तंग होने की लग रही है? वहाँ पीहू, मुझे उसे लेके इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। इशिमा, आप पीहू की चिंता प्लीज मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। बात उसे संभालने की नहीं है, बात ये कि उससे फिर से झूठ बोला जा रहा है। रूही, तुम सब कुछ जानती हो कि वो किस तरह से हमारे पास आई है। इतनी मुश्किलों से उसने हमें चुना है, और हम फिर से उससे झूठ बोल रहे हैं। मीका ने मेरे सामने उससे कहा कि मैं किसी काम से पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। तुम जानती हो ये कोई काम नहीं है, और इस तरह से अगर पीहू से झूठ बोला जाएगा और कल उसे पता लगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी कि फिर से झूठ बोले जा रहे हैं उससे। उसे हक है सच जानने का, और वो इतनी छोटी नहीं है। तुम समझती हो, तुम्हें मालूम है, तुम भी जब उतनी छोटी थी तुम्हें सब समझ में आता था, और अब वो भी इतनी कैपेबल है कि वो हर सच को हैंडल कर पाएगी। भले कितना भी बुरा हो, उसे दुख हो, लेकिन उसे हक है ये सच जानने का। आई डोंट वांट कि उसे बाद में फिर से तकलीफ हो कि उससे झूठ बोला गया है। हाउ डू वी डू दिस? क्या तुम उसे मेरी तरफ से बता पाओगी, सच समझा पाओगी? प्लीज। इशिमा, अब उसकी टेंशन मत लो, मैं पीहू को खुद जाके सच समझाऊंगी। थैंक्स। और वो सब समझेगी। ओके? मैं थोड़ी देर आपके साथ यहाँ रुक सकती हूँ? प्लीज इशिमा। कैसी बात कर रही हो?
प्लीज ऑब्वियसली I need you. Now be strong, okay? I hope पीहू मेरा सच जानकर मेरी सच्चाई समझ सके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।